हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। आज हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हमारा सब टॉपिक रहेगा यूनियन टेरिटरी। इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप वीडियो लास्ट तक देखिए और क्वेश्चन टॉप 80 क्वेश्चन एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन पूरा ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप हाई लेवल क्वेश्चन, जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, देखिए। अंडर व्हिच आर्टिकल द टेरिटरी ऑफ इंडिया डिफाइंड, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद किसके तहत ये बताया गया है कि इंडिया का टेरिटरी के बारे में जानकारी दिया गया है, किस अनुच्छेद में। ऑप्शन देखिए और उत्तर गैस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दैट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्स, यानी कि अनुच्छेद 1 के तहत हमारे संविधान में इंडिया का टेरिटरी के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। और किस प्रकार का टेरिटरी, एक स्टेट का कैसा टेरिटरी रहेगा, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित अंचल का कैसा टेरिटरी रहेगा, शायद अगर फ्यूचर में इंडिया किसी भी नया जगह को कवर कर रही है, एक्वायर कर रही है, उसका भी टेरिटरी क्या होगा, ये भी ये निश्चित करती है। क्या, अनुच्छेद 1। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। How many categories of territories does the Indian Constitution recognize? यानी कि हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार का, कितने टाइप का जो टेरिटरी रखा गया है। ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए यहाँ पर हम पहले से बात कर चुके हैं, जो कि हमारे 3 प्रकार का टेरिटरी है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। जैसे कि टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइज स्टेट, यूनियन टेरिटरी, साथ साथ एंड टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया अगर किसी भी नया स्थान को, नया एरिया को कवर कर रही है, एक्वायर कर रही है, तो उसका जो टेरिटरी, ये 3 प्रकार का टेरिटरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 में रखा गया है। और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखिए। यूनियन टेरिटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड, यूनियन टेरिटरी को ऑल्सो क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका सटीक उत्तर। यूनियन टेरिटरी को हम और क्या नाम से जानना जाते हैं, गैस कीजिए उत्तर। जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी, यानी कि यूनियन टेरिटरीज आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आर नोन एज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी। यानी कि जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित अंचल होता है, वो केंद्र से शासित होता है, यानी कि इसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है, केंद्र का। ठीक है ना। इसीलिए इसे सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी, यानी कि केंद्र के द्वारा प्रशासित, केंद्र के द्वारा पूरा शासित व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है ना, इस टेरिटरी को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। व्हिच बॉडी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट्स द यूनियन टेरिटरीज, यानी कि यूनियन टेरिटरी को हमारा कौन सा बॉडी डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है, एडमिनिस्ट्रेट, यानी कि उसका शासन व्यवस्था को नियंत्रित नियंत्रित कर रही है। ऑप्शन देखिए और उत्तर कमेंट कीजिए। देखिए हमारा जो क्वेश्चन लेवल पूरा ग्राउंड लेवल से पूरा टॉप लेवल तक रहेगा, और टॉप 80 क्वेश्चन हम इस वीडियो के तहत प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको वीडियो एंड में सारे क्वेश्चन का जो पीक पॉइंट आपको मालूम पड़ जाए। ठीक है ना। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर कीजिए। क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट,
हमारे जितने सारे भी टेरिटरी है वो किसके अंदर चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए तो इसे केंद्र शासित अंचल कहा जाता है ना, यानी कि यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। भारत में वर्तमान कितने केंद्र शासित अंचल है, कितने, कितना। ऑप्शन देखिए और उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडिया करंटली हैज 8 यूनियन टेरिटरी। हमारा भारत में अभी 8 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित अंचल है। और कौन कौन है, क्या क्या है देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दामन दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये सारे मिलाकर 8 केंद्र शासित अंचल इंडिया में है करंटली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, व्हिच यूनियन टेरिटरी वाज फॉर्म्ड इन 2020 बाय मर्जिंग 2 यूनियन टेरिटरीज। 2 यूनियन टेरिटरी मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना, और वो दोनों यूनियन टेरिटरी क्या है जिसे मिलाकर एक कर दिया गया, और जो 2020 में हुआ था, 2020 में हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, अब कमेंट कीजिए। जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दादरा एंड नगर हवेली डामन दीव। देखिए 2020 में ये दादरा एंड नगर हवेली साथ साथ दामन दीव ये दोनों को मर्ज किया गया था, मर्ज करके एक नया यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, ठीक है ना। इन 2020 दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन दीव वर मर्ज्ड इनटू ए सिंगल यूनियन टेरिटरी। ये एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बन गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल्स टू व्हिच पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनियन टेरिटरी। यानी कि हमारा संविधान का कौन सा भाग में और कौन सा अनुच्छेद में केंद्र शासित अंचल यानी कि यूनियन टेरिटरी के बारे में जानकारी दिया गया है। ऑप्शन देखिए और उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 239 टू 241 भाग 8 में ये है, ठीक है ना। आर्टिकल 239 टू 241 इन पार्ट बी थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के जो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में सारा जानकारी ये अनुच्छेद में दिया गया है, 239 से लेकर 241 और जो भाग 8 में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which of the following is the only union territory that is also a national capital territory। यानी कि बस ये एक ही ऐसा टेरिटरी जो हमारा राष्ट्र का राजधानी है। बोलो क्या इसका सटीक उत्तर होगा, कमेंट करो आंसर। देखिए जो कि सटीक उत्तर होगा, हमारे जो कैपिटल सिटी है वो दिल्ली है। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है जो 1992 में अडॉप्ट किया गया था, यानी कि दिल्ली इज रीडिजाइंड, इसे पुनः गठन किया गया था, ठीक है ना। एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था कब, 1992 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which union territory was formed called Lakshadweep, Minicoy and Amindip Islands। इनमें से कौन सा आइलैंड को, वह कौन सा यूनियन टेरिटरी को इस नाम से पहले से जाना जाता था। कौन सा यूनियन टेरिटरी जो पहले से इस ये सारे नाम से जाना जाता था, कौन सा नाम। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि देखिए लाक्षाद्वीप को इस नाम से पहले से जाना जाता था। जैसे कि लाक्षाद्वीप वाज अर्लियर नोन एज द लाक्षाद्वीप्स, मिनिकॉय, हाइमेंडीव्स आइलैंड्स until 1973। मतलब ऐसा हुआ है कि 1973 से पहले इसको इस नाम से जाना जाता था, पर इसके बाद 1973 के बाद इसका नेम को रीनेम कर दिया गया और क्या रखा गया, जो लाक्षाद्वीप रखा गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which union territory was formerly known as Pondicherry। यानी इनमें से किसका जो किस केंद्र शासित अंचल का जो नाम पहले से पौंडीचेरी था, बाद में उसे चेंज कर दिया गया, किसका। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। ओके, इजी भी है बहुत, जो कि पुदुचेरी। देखिए पुदुचेरी वाज ऑफिशियली रीनेम्ड फ्रॉम पौंडीचेरी इन 2006। 2006 मसीहा में पहले से जो पौंडीचेरी था उसे चेंज कर दिया गया और क्या रखा गया, पुदुचेरी रखा गया। ठीक है ना, और ये ऑफिशियली रीनेम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इन व्हिच ईयर वाज दिल्ली रीडिजाइंड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी। यानी कौन से साल में दिल्ली को रीडिजाइन कर दिया गया, क्या कर दिया गया, रीडिजाइन, पुनर्गठन कर दिया गया, किस तरह, नेशनल कैपिटल टेरिटरी की तरह, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी टेरिटरी की तरह बनाया गया। ठीक है ना, किस ईयर, जो पहले से हम बात कर चुके हैं, जो 1992। ठीक है ना, इन 1992 दिल्ली बिकम द नेशनल कैपिटल टेरिटरी इन 1992 थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक संवैधानिक संशोधन के दौरान 1992 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी के जैसे बनाया गया। ठीक है ना, ये बन गया। साथ साथ उनको लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गया, और क्या, which union territory were created in 2019। 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित अंचल बना था, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये जो यूनियन टेरिटरी है 2019 में बना था। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बिकम यूनियन टेरिटरीज इन 2019 आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन बन गया ना, आर्टिकल 370 हट गया, उसके बाद तो ये बना ना, ये बनने के बाद क्या हो गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख बिकम यूनियन टेरिटरी, ये दो यूनियन टेरिटरी में बन गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज वेर क्रिएटेड इन 1956। 1956 में इनमें से कौन कौन सा केंद्र शासित अंचल जो उस मसीहा में बना था, बोलो क्या होगा इसका सटीक उत्तर। आंसर कमेंट करो क्या होगा। 1956 में देखिए दिल्ली दिल्ली ये तो हम काट सकते हैं, ये दोनों में हमको डाउट है। जम्मू कश्मीर तो आप देख सकते हैं कब बना था, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या इसे कर दिया 1956 में, सॉरी मैंने दिल्ली को काट रही हूँ। वैसे दिल्ली जो केंद्र शासित अंचल जो राजधानी बोला 1992 में नेशनल कैपिटल बना, पर 1956 में ये बनना था, कैसे क्या बना था, यूनियन टेरिटरी की तरह। दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये जो सारे है दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सारे जो है यूनियन टेरिटरी 1956 में बने थे। कब बने थे, 1956 में बने थे। ठीक है ना। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which union territories was created in 1962? 1962 में निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन टेरिटरी बना था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुदुचेरी है। यानी कि यहाँ पर यह पूछा गया, पुदुचेरी बिकम द ए यूनियन टेरिटरी इन 1962 आफ्टर द मर्जर्स ऑफ द फ्रेंच सेटलमेंट्स। यानी पुदुचेरी में पहले से कौन राज कर रहे थे? जो कि फ्रेंच राज कर रहे थे। फ्रेंच का जो साम्राज्य वो पतन होने के बाद वो वहाँ से हट गए, वो गायब हो गए, यानी कि वो इसे छोड़कर चले गए। उसके बाद ये जो पुदुचेरी था ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया, ठीक है ना। और ये कब हुआ था? 1962 में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, Which union territory was created in 1966? 1966 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित अंचल गठन हुआ था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो 1966 में बना था। चंडीगढ़ बिकम ए यूनियन टेरिटरी इन 1966 आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब। पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उसके बाद चंडीगढ़ क्या बन गया? एक यूनियन टेरिटरी बन गया। कब? 1966 में। देख लीजिए 1966 में जो चंडीगढ़ बना, 1962 में पुदुचेरी बना, 1956 में दिल्ली बन गया, अंडमान निकोबार बन गया, ऐसे, ठीक है ना। दिल्ली बन गया, अंडमान निकोबार बन गया, और क्या बना था 1956 में? लाक्षाद्वीप भी बन गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट्स थ्रू। यानी कि हमारे यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित अंचल है, उनको उनका जो प्रशासनिक व्यवस्था को कौन नियंत्रित कर रही है, करते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। यानी कि कौन उससे तो लाते हैं, जो कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उप राज्यपाल नियंत्रित करते हैं, और फिर प्रशासनिक जो होते हैं, प्रशासनिक मुख्य वो करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो रहते हैं। यानी कि यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड, प्रशासनिक व्यवस्था को कौन चलाते हैं? बाय प्रेसिडेंट। कौन चलाते हैं? प्रेसिडेंट। कैसे? थ्रू ए लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा ये काम करता है, या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ये काम करता है, और जो डायरेक्टर कंट्रोल करता है कौन? वो है प्रेसिडेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, Which statement is true about administrations of union territory? यूनियन टेरिटरी के बारे में जो, इसके बारे में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके ऊपर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हमारे जो 8 केंद्र शासित अंचल है, ठीक है ना, सबका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समान नहीं है, इसमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। क्यों? देखिए हमारा जो केंद्र शासित अंचल जैसे बन गया, हमारे नेशनल कैपिटल सिटी दिल्ली बन गया, ठीक है ना, कैपिटल यूनियन टेरिटरी, इसका जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है बाकी सारे में अलग है। जैसे कि यूनियन टेरिटरीज बिलोंग्स टू वन कैटेगरी, ये सारे एक कैटेगरी में बिलोंग कर रही है, बट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स वेरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वेरी कर रही है। जैसे कि दिल्ली एंड पुडुचेरी में हैव लेजिस्लेचर, इनमें विधानसभा है, खुद का आइन बनाने के लिए सिस्टम है, पर बाकी अदर में ऐसे कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच यूनियन टेरिटरी हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर लाइक ए स्टेट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित अंचल का खुद का लेजिस्लेचर है लाइक ए स्टेट, स्टेट में जिस तरह है उसी तरह उसमें भी है, यानी कि स्टेट में जिस तरह विधानसभा काम कर रही है, लॉ मेकिंग कर रही है, उसी तरह कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं उस स्टेट के द्वारा उस यूनियन टेरिटरी में भी विधानसभा काम कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली एंड पुडुचेरी में होता है। दिल्ली एंड पुडुचेरी में होता है, बट दिल्ली में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली अनलाइक द मोस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये दोनों में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फ्यूचर विल बी क्लासिफाइड एज, यानी कि अगर हमारे गवर्नमेंट किसी नए टेरिटरी को एक्वायर कर रही है, यानी कि कोई नया सीमा रेखा को एक्वायर कर रही है, ठीक है ना, तो उस सीमा रेखा का जो टेरिटरी हमारे टेरिटरी सिस्टम में, यानी कि अनुच्छेद 1 के तहत जितने सारे टेरिटरी के बारे में बताया गया, किस में अंतर्गत किया जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनी ऑफ 3 कैटेगरी, यानी कि न्यू टेरिटरीज एक्वायर्ड कैन बी एडेड एज स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और सेपरेट कैटेगरी सच एज पर आर्टिकल 1, यानी कि देखा जाएगा ये टेरिटरी किस राज्य से मिल पाएगा या फिर किस केंद्र शासित अंचल से मिल पाएगा या फिर इसे स्वतंत्र रखा जाएगा, ये सारे आर्टिकल 1 में रखा गया है, इसके लिए जानकारी भी इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, द प्राइमरी रीजन फॉर क्रिएटिंग यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, इंडिया में केंद्र शासित अंचल क्यों बना, सवाल है इंडिया में केंद्र शासित अंचल क्यों बना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गेस कीजिए क्या हो सकता है इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिस्ट्रिकल एंड पॉलिटिकल कन्वीनियंस, यानी ऐतिहासिक और राजनीतिक सुविधा को देखकर ऐसा बनाया गया, यानी कि यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड मेनली ड्यू टू हिस्ट्रिकल पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक रीजन्स that directs administrations by the central ensure uniform governance। ये ऐसा क्यों बनाया गया है, देखिए ये इसलिए बनाया गया था कि हमारा जो ऐतिहासिक हो या फिर हिस्ट्रिकल हो, पॉलिटिकल हो, या फिर स्ट्रैटेजिक रीजन को उसको मैनेज करने के लिए ये बनाया गया है। साथ साथ इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रोसेसिंग व्यवस्था रखा गया, ये डायरेक्टली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे शासित किया जाता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को वो नियंत्रित करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि सारे इंडिया भर में या फिर सारे टेरिटरी में हमारे एक ही कानून चले, यानी कि एक सेंटर का कानून चले, ठीक है ना राजूती। और नया क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु एडमिनिस्टर्स एवरी यूनियन टेरिटरीज, जितने सारे भी यूनियन टेरिटरी है उसका कौन एडमिनिस्टर कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, प्रशासनिक व्यवस्था को कौन चलाते हैं, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट ही ऐसा काम करता है, प्रेसिडेंट का पास ही पावर होता है, प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर के दौरान उसे नियंत्रित करते हैं। एवरी यूनियन टेरिटरीज इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम, यानी कि सारे को प्रेसिडेंट चलाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, इसके लिए एक एजेंट नियुक्ति दे देते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्ति देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी इज,
यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, क्या होता है, एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी इज, होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी में, जो कि सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को के एजेंट को ही एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भार दिया जाता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी इज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड लाइक ए गवर्नर। एक गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है एक स्टेट का, बट जो यूनियन टेरिटरी होता है उनमें से कोई गवर्नर नहीं रखाता है। उनमें क्या कहा कराता है, प्रेसिडेंट एक एजेंट को नियुक्त देते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन स्पेसिफाई डेजिग्नेशंस ऑफ ए यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि निम्नलिखित में से किसके पास ये पावर होता है, वो क्या निर्दिष्ट डेजिग्नेशन दे सकते हैं उस एडमिनिस्ट्रेटर को। डेजिग्नेशन मतलब ऐसा होता है उसे एक पद दे सकते हैं, किस तरह पद हो, किस तरह का कार्यभार संभालेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका कमेंट कीजिए उत्तर, कौन उन्हें पद देते हैं, विशेष पद, जो कि प्रेसिडेंट ही होते हैं। लेकिन द प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई द डेजिग्नेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, किस तरफ डेजिग्नेशन उन्हें देते हैं। देखिए, एक होता है एक उप राज्यपाल की तरह डेजिग्नेशन उन्हें देते हैं, यानी कि उप राज्यपाल जैसे नेतृत्व करते हैं उस तरह काम उसे दे सकते हैं उस एजेंट को। और चीफ कमिश्नर की तरह एडमिनिस्ट्रेटर रख सकते हैं, या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर ही रख सकते हैं इसे करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज आर हेडेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, उप राज्यपाल के द्वारा जो केंद्र शासित अंचल नियंत्रित हो रही है और उसका जो मुख्य उप राज्यपाल है, निम्नलिखित में से कौन से यूनियन टेरिटरी में जो एजेंट है वो एक उप राज्यपाल है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है आइलैंड्स है। ये तीनों में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो होता है, ठीक है ना, वो है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उप राज्यपाल ही का क्या होता है, वो होते हैं उसका हेड, ठीक है ना। दो थ्री टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, व्हिच यूनियन टेरिटरीज आर हेडेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर्स, निम्नलिखित में से कौन से यूनियन टेरिटरी का जो हेड होते हैं, मुख्य होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासनिक एजेंट, जो कि होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंडीगढ़ होता है, दादरा नगर हवेली होता है, दामन डिव, लक्षद्वीप। चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दामन डिव, लक्षद्वीप, इनमें क्या होता है, इनमें जो हेड होते हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है ना। और दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड में कौन होते हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज एन एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी, क्या प्रेसिडेंट एक गवर्नर को ये दायित्व दे सकते हैं कि वो एक यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर रह सकते हैं, वो वो खुद का स्टेट में गवर्नर रहेंगे, साथ ही साथ उसके स्टेट के पास जो भी यूनियन टेरिटरी है उसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को वो हैंडल करेंगे। ये क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट क्या इस तरह काम कर सकते हैं, गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं इस काम के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यस, जी हाँ, ऐसे ही होता है। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन adjoining यूनियन टेरिटरी, यानी कि adjoining यूनियन टेरिटरी की तरह, यानी कि स्टेट साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी दोनों के ऊपर उस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि गवर्नर का कंट्रोल रहेगा, वो तुला सकते हैं, इस तरह प्रेसिडेंट काम दे सकते हैं, ठीक है ना, अपॉइंट कर सकते हैं उस गवर्नर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हेन ए गवर्नर एक्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी ही, अगर एक गवर्नर जो राज्यपाल होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करे यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है ना, वो सिचुएशन में क्या होता है। ऑप्शन देखिए, किस किस लाइन सटीक रेफर करे, सटीक लाइन कौन है, जो कि सटीक उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो किस तरह काम करेंगे, उनका जो मंत्री परिषद होते हैं मंत्री परिषद से स्वतंत्र होकर वो काम करते हैं, यानी कि उनको कोई भी सलाह मंत्री परिषद नहीं देंगे, वो खुद का डिसीजन यूनियन टेरिटरी के लिए ले सकते हैं, ठीक है ना। इन दिस कैपेसिटी द गवर्नर एक्ट इंडिपेंडेंटली, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट्स एडवाइस। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एडवाइस इसके ऊपर नहीं देंगे, ठीक है ना, वो इंडिपेंडेंटली काम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which union territories got a legislative assembly in 1963? 1963 में निम्नलिखित में से कौन से यूनियन टेरिटरी को क्या मिला था, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा मिला था। बताओ क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर होगा पुदुचेरी। पुदुचेरी वाज ग्रांटेड ए लेजिस्लेटिव असेंबली, पुदुचेरी को क्या मिल गया, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन 1963। 1963 में उनको मंत्रिपरिषद साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा मिल गया था 1963 में, किससे, पुदुचेरी को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हेन डिड दिल्ली गॉट ए लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली को कब विधानसभा मिला, बोलो बोलो। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1992, यानी कि दिल्ली वाज गिवन ए लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गया थ्रू द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा मिल गया। उसके बाद उससे एक केंद्र शासित अंचल और हमारा कैपिटल भी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइज्ड एज ए यूनियन टेरिटरी विथ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कब जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करके यूनियन टेरिटरी में मान्यता मिला, साथ साथ उससे विधानसभा भी मिल गया, कब। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2019, यानी कि 2019 में जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी के साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गया, इसे घोषित किया गया, और जो कब किया गया था, अगस्त 5, 2019, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज करेंटली हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, वर्तमान कितने सारे लेजिस्लेटिव असेंबली है, वर्तमान कितने सारे यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा अवेलेबल है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 है, यानी कि दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, इनमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, देखिए यहाँ पर सवाल है, व्हिच यूनियन टेरिटरीज डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, निम्नलिखित में से कौन 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 यूनियन टेरिटरी है उनका कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जो कि है, देखो देखो क्या होगा सटीक उत्तर, ऑप्शन नंबर बी सटीक रहेगा, यानी कि चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लद्दाख, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव और लक्षद्वीप, इनमें कोई भी विधानसभा नहीं है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसे कोई सुविधा नहीं रखा गया है, यानी कि दोज 5 यूनियन टेरिटरीज हैव नो लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु होल्ड्स सुप्रीम कंट्रोल्स ओवर यूनियन टेरिटरी,
यूनियन टेरिटरी के ऊपर जो सर्वोच्च शक्ति किसके सर्वोच्च नियंत्रण किसका रहता है, सुप्रीम कंट्रोल किसके पास है, जो कि सटीक उत्तर रहेगा। गेस कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा ना। ऑप्शन नंबर बी यानी कि पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट, ये दोनों पूरा यूनियन टेरिटरी को कंट्रोल कर रही है, ठीक है ना। द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ यूनियन टेरिटरी रिसेट्स रेस्ट विद द प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट के ऊपर ये पूरा सुप्रीम कंट्रोल निर्भर कर रही है यूनियन टेरिटरी का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, पार्लियामेंट्स क्या पूछा गया, पार्लियामेंट्स, ठीक है ना। पार्लियामेंट्स कैन मेक लॉ ऑन व्हिच सब्जेक्ट फॉर यूनियन टेरिटरी, यानी कि पार्लियामेंट जो होता है यूनियन टेरिटरी में किस सूची के तहत वो काम कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एनी ऑफ थ्री लिस्ट, यानी कि जितने सारे भी सूची रखा गया है यूनियन की यूनियन लिस्ट हो या फिर स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट, सारे के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं केंद्र शासित अंचल में, ठीक है ना। सारे पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच यूनियन टेरिटरीज legislative assembly can make law on the state list and concurrent list, यानी निम्नलिखित में से कौन से यूनियन टेरिटरी जो लॉ बना सकते हैं वो तो स्टेट लिस्ट और concurrent लिस्ट के लिए, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी पौधोचरी। देखिए पौधोचरी का पास जो पावर होता है लॉ बनाने के लिए वो स्टेट के लिए भी बना सकता है, concurrent लिस्ट के लिए बना सकता है, और बाकी सारे जो होता है जैसे दिल्ली हो या फिर जम्मू कश्मीर हो उनके लिए वो भी लॉ बना सकते हैं, पर कुछ रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगा गया है, ठीक है ना। वो भी हम जानेंगे क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगा गया है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया देखिए, which is subjects are excluded from दिल्ली स्टेट लिस्ट पावर, निम्नलिखित में से किस मैटर के ऊपर दिल्ली को स्टेट लिस्ट में पावर बनाने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा गया है, किस किस मैटर के ऊपर। ऑप्शन देखिए, उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, ये तीन मैटर के ऊपर दिल्ली को रेस्ट्रिक्शन लगा गया है, और यूनियन टेरिटरी में से सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन दिल्ली को ही लगा गया, यानी दिल्ली असेंबली, दिल्ली का जो विधानसभा है कांट लेजिस्लेट ऑन लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, इस मैटर में वो लेजिस्लेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली कांट लेजिस्लेट ऑन, जम्मू कश्मीर के जो असेंबली होता है विधानसभा होता है वो किसके ऊपर आइन नहीं बना सकते, लेजिस्लेट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, जो कि होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। देखिए जम्मू कश्मीर में लैंड, ये जो एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन ये नहीं लगा गया है, ये बस दिल्ली में है, और एक एक काट दो तो बाकी दो जो रह गया पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ये दोनों रेस्ट्रिक्शन जम्मू कश्मीर में है, यानी जम्मू कश्मीर असेंबली कांट लेजिस्लेट ऑन पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, बोर्ड कैन लेजिस्लेट ऑन अदर स्टेट्स कंकरेंट सब्जेक्ट, ठीक है ना। अदर जो बाकी स्टेट और कंकरेंट लिस्ट है सूची है इसके ऊपर वो क्या कर सकते हैं, वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, एस्टेब्लिशिंग लेजिस्लेचर इन सम यूनियन टेरिटरीज हैज, यानी कि कुछ लेजिस्लेचर सिस्टम्स जो कुछ यूनियन टेरिटरी में क्या कर दिया गया है, मतलब इस लाइन के बाद क्या लाइन सही रहेगा आप बताओ, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नॉट डिमिनिश्ड द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, यानी कि इवन असेंबलीज पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट रिटेन सुप्रीम कंट्रोल ओवर यूनियन टेरिटरीज। देखिए
जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं वो लेजिस्लेट करते हैं, आयन बनाते हैं, बट उस आयन को हटाने का पावर किसके पास होता है, डिमिनिश करने का पावर किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट किसके पास होता है, हमारे प्रेसिडेंट के पास होता है, शायद शायद हमारे पार्लियामेंट के पास होता है, वो सारे कंट्रोल रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which union territories legislative powers are most restricted, यानी कि निम्नलिखित में से किस यूनियन टेरिटरी का जो लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जो कि हम पहले से बात कर चुके हैं, जो कि है दिल्ली। देखिए दिल्ली का जो विधानसभा है उसके ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, बट इट कांट लेजिस्लेट ऑन लैंड पब्लिक फॉर पॉलिस और पब्लिक ऑर्डर्स मेकिंग इट द पावर लिमिटेड, जो कि इसके पावर को लिमिट कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द चीफ मिनिस्टर्स इन ए यूनियन टेरिटोरीज विथ एन असेंबली इज द हेड ऑफ, यानी कि यूनियन टेरिटोरी का जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो विधानसभा का हेड होता है, ठीक है ना। वो किस तरह का हेड होता है और कैसे, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, यानी मंत्रिपरिषद का, केंद्र शासित अंचल का जो मंत्रिपरिषद होता है उसका वो हेड होते हैं, कौन, चीफ मिनिस्टर्स, एंड द चीफ मिनिस्टर्स हेड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी विच असेंबलीज लाइक दिल्ली एंड पौंडीचेरी, यानी दिल्ली एंड पौंडीचेरी में क्या होता है ना, मंत्री जो होते हैं मुख्यमंत्री वो हेड होते हैं, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, who appoint the administrators of a union territory, यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है प्रशासनिक सुविधा को मेंटेन करने के लिए जो नियुक्त होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट ही ऐसे काम करते हैं, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ ए यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उन्हें वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द गवर्नर एक्टिंग एज ए यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर्स फंक्शंस, गवर्नर क्या किस तरह एक्टिंग कर रही है यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर फंक्शन को वो पूरा कंट्रोल रख रही है, ठीक है ना, किस तरह कैसे, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडिपेंडेंटली ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स, यानी कि स्टेट मिनिस्टर उनका कोई सलाह वो नहीं लेते हैं, वो स्वतंत्र रूप से उनका उसके ऊपर कंट्रोल कर रही है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को रखते हैं, यानी कि गवर्नर अपॉइंट्स एज यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि अगर एक गवर्नर को यूनियन टेरिटरी के लिए अपॉइंट किया जाए, देखिए गवर्नर को ऐसे अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट्स, यानी कि अगर एक स्टेट के पास नियरेस्ट यूनियन टेरिटरी है, एक गवर्नर उस स्टेट का भी गवर्नर रहते हैं, साथ साथ वो जो यूनियन टेरिटरी होता है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके पास रहता है, ये सुविधा प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा सुविधा किया, ऐसा काम उन्हें सौंपा गया, तो उस सिचुएशन में उनके जो स्टेट मिनिस्टर होता है, मंत्री परिषद का जो मेंबर होते हैं, उनका कोई भी सलाह वो नहीं लेते हैं, वो खुद ही आप इंडिपेंडेंटली उस यूनियन टेरिटरी के ऊपर वो कार्य चलाते हैं, स्वतंत्रली काम मेंटेन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which union territories legislatures can legislate on all subject in the states and concurrent list without exclusions, इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं लगाया गया है, जैसे कि दिल्ली में लगाया गया है और किसके ऊपर जम्मू कश्मीर लगाया है, बाकी जो पुदुचेरी में है इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है, यानी पुदुचेरी असेंबली जो होता है कैन लेजिस्लेट ऑन ऑल स्टेट लिस्ट एंड कॉन्कलर लिस्ट, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, व्हिच यूनियन टेरिटरीज असेंबली पावर इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्टेट्स एक्सेप्ट इन टू एक्सक्लूजन। देखिए बस दो एक्सक्लूजन रखा गया है, बाकी जो है सिमिलर है। किसका है? जो कि है जम्मू कश्मीर का, ठीक है ना। किसका था? जो कि जम्मू कश्मीर असेंबली कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ये दो मैटर में वो नहीं कर सकते लेजिस्लेचर, बट बाकी सारे को तो कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैन ओवरराइड लॉज मेड बाय यूटी लेजिस्लेचर्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना, वो यूनियन टेरिटरी के द्वारा जो भी लॉ बनाया जाता है उसको वो ओवरराइड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और निम्नलिखित में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास पावर होता है? जो कि सठिक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारे संसद के पास इस तरह पावर होता है। यानी पार्लियामेंट कैन ओवरराइड यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेचर्स रिटेनिंग सुप्रीम अथॉरिटी। यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी जो होता है वो पार्लियामेंट के पास होता है। किसके पास? पार्लियामेंट के पास, ठीक है ना। और इसे वो ओवरराइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेड्स द काउंसिल मिनिस्टर्स इन ए यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर्स। यानी कि काउंसिल मिनिस्टर का जो हेड होते हैं इन्हें किसका? केंद्र शासित अंचल में, केंद्र शासित अंचल में मंत्रिपरिषद का जो मुख्य होते हैं विधानसभा का, वो कौन होते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीफ मिनिस्टर ऐसा काम करते हैं। यानी कि चीफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद का हेड होता है जो यूनियन टेरिटरी का, विद असेंबली विधानसभा का साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच यूनियन टेरिटरी गॉट्स इट्स लेजिस्लेचर मोस्ट रिसेंटली। अभी अभी किसे, कौन सा यूनियन टेरिटरी को केंद्र शासित अंचल को विधानसभा मिला? अभी अभी, अभी अभी किसे मिला देखिए, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर को अभी अभी तो मिला ना। उसके बाद आर्टिकल 370 उसे हटा दिया गया, उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया और इसे एक केंद्र शासित अंचल में घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हिच यूनियन टेरिटरीज हैव, क्या पूछा गया देखिए, व्हिच यूनियन टेरिटरी हैव नो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक असेंबलीज और काउंसिल मिनिस्टर्स। निम्नलिखित में से किस किस यूनियन टेरिटरी में कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं रखा गया है, जैसे कि विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, इस तरह कोई सुविधा नहीं रखा गया है। यानी कि असेंबली हो या फिर काउंसिल मिनिस्टर हो। कौन सा? देखिए ऑप्शन नंबर बी ही ठीक रहेगा, यानी कि चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लद्दाख, दादरा नगर हवेली, दमन दीव एंड लक्षद्वीप, इनमें तो ऐसे सुविधा नहीं रखा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, those 5 union territories are under direct administration without popular political institution। ये जो होता है ना, ये डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू चल रही है, उसके ऊपर आइन बनाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं रखा गया है। इस डायरेक्ट सेंट्रल पावर में काम करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which union territory assemblies has the least number of subjects it can legislate on। यानी कि निम्नलिखित में से किस यूनियन टेरिटरी में वो कम सूची के ऊपर काम कर सकते हैं, उसको उसके ऊपर आइन बना सकते हैं, लेजिस्लेट कर सकते हैं, जो कि सटीक उत्तर क्या होगा देखिए, ये तो दिल्ली होता है ना। दिल्ली के ऊपर ही रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, जो पहले से हम बात कर चुके हैं, लिमिटिंग हिस्ट्री सब्जेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, पार्लियामेंट्स पावर ओवर यूनियन टेरिटरी इज। यूनियन टेरिटरी के ऊपर पार्लियामेंट का पावर क्या ज़्यादा होता है ना, लो होता है ना, क्या होता है? जो कि सठिक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
एब्सोल्यूट होता है। क्या होता है? एब्सोल्यूट ऑन ऑल थ्री मैटर्स। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन यूनियन स्टेट्स एंड कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के लिए वो यूनियन लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो या फिर कॉन्करेंट लिस्ट, इस तरह लेजिस्लेशन हमारा संसद कर सकता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। क्वेश्चन है, हु हैज द पावर टू एस्टेब्लिश ए हाई कोर्ट फॉर ए यूनियन टेरिटरी। निम्नलिखित में से किसके पास निम्नलिखित में से किसके पास पावर है? क्या? टू एस्टेब्लिश हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करने के लिए पावर है और है यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित अंचल के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर रहेगा हमारे पार्लियामेंट के पास। यानी पार्लियामेंट है द पावर टू एस्टेब्लिश ए हाई कोर्ट फॉर एनी यूनियन टेरिटरी। किसी भी केंद्र शासित अंचल के लिए हाई कोर्ट का प्रतिष्ठा करना, ये पावर हमारा संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए सेपरेट हाई कोर्ट, यूनियन टेरिटरीज कैन बी। यानी कि एक सेपरेट हाई कोर्ट बनाने के अलावा वो क्या अल्टरनेट ले सकते हैं यूनियन टेरिटरी के लिए? क्या अल्टरनेट रखा जा सकता है? ऑप्शन देखिए, जो कि सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि पुट अंडर जुरिडिक्शन ऑफ एन एडजेसेंट स्टेट हाई कोर्ट। यानी कि जो स्टेट हाई कोर्ट होता है उसका जो क्षेत्राधिकार होता है, उस स्टेट हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के आसपास जो कुछ भी यूनियन टेरिटरी है उनके ऊपर उस क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक राज्य का हाई कोर्ट उस केंद्र शासित अंचल के केस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि केंद्र शासित अंचल के लोग वहाँ पर अपील कर सकते हैं उस राज्य के हाई कोर्ट में। ऐसे सुविधा बना जा सकता है। ठीक है ना? यानी कि यूनियन टेरिटरीज कैन बी प्लेस्ड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एन एडजेसेंट स्टेट। यानी कि आसपास के जो केंद्र शासित अंचल है स्टेट के साथ जो इसके बॉर्डर शेयर कर रही है अगर स्टेट के साथ है, इसलिए वो क्या कर रही है, इसके लिए ऐसे सुविधा रखा जा सकता है। यानी कि एडजेसेंट स्टेट के लिए हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन रखा जा सकता है। नेक्स्ट, व्हिच हाई कोर्ट हैज जुरिडिक्शन ओवर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव। दादरा नगर हवेली दमन दीव, इसके ऊपर किस हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है? यानी कि विचाराधीन का अधिकार है, क्षेत्राधिकार है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बॉम्बे मुंबई हाई कोर्ट। बॉम्बे और मुंबई हाई कोर्ट इसका पावर है। यानी कि ये हाई कोर्ट है, इसके ऊपर हो जाए, यानी कि कुछ केस मामले में ये केंद्र शासित अंचल वहाँ पर जा सकते हैं। एक्सरसाइजेस जुडिशन कहता अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। अंडमान निकोबार आइलैंड्स फॉल्स अंडर व्हिच हाई कोर्ट्स जुरिडिक्शंस। किस हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में अंडमान निकोबार आ रही है, अंतर्गत है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर में अंडमान निकोबार द्वीपपुंज जो है, ये जो केंद्र शासित अंचल है, ये इसके जुरिडिक्शन में आ रही है। ठीक है ना? कोलकाता हाई कोर्ट में। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए। चंडीगढ़ फॉल्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ व्हिच हाई कोर्ट। चंडीगढ़ किस हाई कोर्ट का अंतर्गत जुरिडिक्शन में आ रही है, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में चंडीगढ़ आ रही है। यानी चंडीगढ़ एज ए यूनियन टेरिटरी कम्स अंडर द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। लक्षद्वीप इज अंडर व्हिच जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का कौन सा जुरिडिक्शन के अंदर अंतर्गत लक्षद्वीप आ रही है? लक्षद्वीप जो आ रही है वो है केरल हाई कोर्ट का। लक्षद्वीप इज प्लेस्ड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ केरल हाई कोर्ट। ठीक है ना?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, पौंडीचेरी पौंडीचेरी किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आ रही है, जो कि चेन्नई का होता है, मद्रास चेन्नई हाई कोर्ट, ठीक है ना। पौंडीचेरी इज अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मद्रास चेन्नई हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच यूनियन टेरिटोरीज डज द कोलकाता हाई कोर्ट सुपरवाइज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन टेरिटोरी के ऊपर कोलकाता हाई कोर्ट सुपरवाइज कर रही है, निरीक्षण कर रही है, जो कि सटीक उत्तर क्या होगा। देखिए कोलकाता का जो है अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर है। कोलकाता हाई कोर्ट हैज जुरिडिक्शन किसके ऊपर, वो उत्तराधिकार है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैंडल्स द केसेस ऑफ विच यूनियन टेरिटरी, निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन टेरिटरी का जो केसेस है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हैंडल कर रहे हैं, जो कि होगा चंडीगढ़ होगा। चंडीगढ़ फॉल्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हाई कोर्ट हैंडल द केस ऑफ द लाक्षाद्वीप, लाक्षाद्वीप का केस कौन हैंडल कर रहे हैं, जो कि होगा केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट लाक्षाद्वीप इज अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ केरल हाई कोर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट एक्सरसाइज जुरिडिक्शन ओवर व्हिच यूनियन टेरिटरी, बॉम्बे हाई कोर्ट जो कि दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव इसे कंट्रोल कर रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट हैंडल द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, मद्रास यानी कि चेन्नई हाई कोर्ट सुपरवाइजर किसे निरीक्षण कर रही है, सुपरवाइज कर रही है कौन सा केंद्र शासित अंचल के, तो मद्रास होता है जो पुदुचेरी का कर रही है, किसका, पुदुचेरी का कर रही है। पुदुचेरी इज अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मद्रास चेन्नई हाई कोर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट में डिसाइड टू, निम्नलिखित में से पार्लियामेंट किस तरह डिसाइड कर सकता है, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिएट हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट बनाना, ये डिसीजन पार्लियामेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वो क्या इसे अटैच करा जा सकता है एक स्टेट के साथ, इस तरह भी डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि मर्ज हाई कोर्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। पार्लियामेंट है द पावर्स, पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरी और प्लेस देम अंडर द नियर बाय स्टेट हाई कोर्ट, नियर बाय स्टेट हाई कोर्ट के अंदर उसे प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच यूनियन टेरिटरी डज नॉट हैव इट्स ओन सेपरेट हाई कोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन टेरिटरी का खुद का कोई हाई कोर्ट नहीं है, सॉरी मैंने ऐसे बताया कि यहाँ पर क्वेश्चन है यह है कि व्हिच यूनियन टेरिटरी डज नॉट हैव इट्स ओन सेपरेट हाई कोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन टेरिटरी का खुद का कोई भी हाई कोर्ट नहीं है, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली का हैव नो सेपरेट हाई कोर्ट। दिल्ली का कैसे होगा देखिए, यूनियन टेरिटरी आर ग्रेजुअली अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट्स, नॉन ऑफ फुल्ली सेपरेट द हाई कोर्ट एक्सेप्ट दिल्ली, कोई भी ऐसे कोर्ट नहीं है जो कि सेपरेट है ये, पर दिल्ली सेपरेट है, ठीक है ना। तो दिल्ली को एक्सेप्शन में रखो, बाकी सारे ठीक है ना। नेक्स्ट, दिल्ली हैज इट्स ओन हाई कोर्ट बिकॉज, दिल्ली के पास खुद का हाई कोर्ट है, दिल्ली के पास खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है ना। क्यों है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्यों होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इट इज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ये राज्य का कैपिटल टेरिटरी है, राज्य का, देश का, नेशनल राष्ट्रीय कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है ना। इसलिए इसके पास ऐसी सुविधा रखा गया है, यानी कि दिल्ली बीइंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी हैज ए सेपरेट, एक अलग सा हाई कोर्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हिच यूनियन टेरिटरी केसेस आर हर्ड बाय केरल हाई कोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन टेरिटरी का केसेस को
केरल हाई कोर्ट के द्वारा चुना जाता है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाक्षाद्वीप का केस केरल हाई कोर्ट ही सुनते हैं। मद्रास जो पुडुचेरी का केस सुनते हैं। पंजाब जो चंडीगढ़ का सुनते हैं। बॉम्बे का सुनते हैं। दादरा नगर हवेली दमन दीव सुनते हैं। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई यूनियन टेरिटरी यूजुअल प्लेस अंडर स्टेट हाई कोर्ट का अंडर, क्यों यूनियन टेरिटरी को रखा जाता है। बाकी इसका डिसीजन जो पार्लियामेंट लेते हैं, और ये क्यों किया जाता है, ये जुडिशियल एफिशिएंसी के लिए किया जाता है, साथ साथ रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए करा जाता है। यानी प्लेसिंग यूनियन टेरिटरीज अंडर नियर बाय स्टेट्स हाई कोर्ट्स इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड एंश्योर जुडिशियल एफिशिएंसी। ये जुडिशियल एफिशिएंसी को एंश्योर कर रही है और ये कॉस्ट इफेक्टिव हो रही है, इसीलिए ऐसा किया जा रही है। ठीक है ना। तो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन डीप लेवल तक एक्सप्लोर करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, ताकि हम जितने सारे भी पॉलिटिकल साइंस इनकी इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जितने सारे भी एमसीक्यू प्रैक्टिस हम कर रही है, ये पूरा ग्राउंड लेवल से लेकर पूरा गंभीर यानी कि डीप लेवल तक रखा गया है, और बहुत मिनिमल लेवल से हम टच किए हैं, ताकि सब कुछ आप अटेंड कर पाए और कोई भी आपको तकलीफ नहीं हो। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, यानी कि हम हमको पेमेंट कर सकते हैं आप कुछ, ताकि हम अपने जिम्मेदारी को ठीक से तुला पाए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।